बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप व्यूज़ व न्यूज़ टू यू देख रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज आपको सियासत से हटकर बताएंगे, क्योंकि जो लोग रेलवे से सफ़र करते हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना कि अब उनकी जान जो है ना ख़तरे में है। और ये सरकारी, मैं आपके सामने वो रिपोर्ट रखूँगा कि रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो रेलवे की लाइनें हैं, वो 87% फारग हो चुकी हैं। 87% फारग हो चुकी हैं, ज़ायदुल मियाद हो चुकी हैं। अब आप ये अंदाज़ा कर लें। और उसके बाद जनाब दो सरकारी हाथियों की लड़ाई है। आपको वो बताएंगे कि इस लड़ाई में कौन जीतता है। वज़ीर इस मामले के ऊपर, जो इस महकमे का वज़ीर है, वो खामोश है। अभी तक वो तमाशा देख रहा है। लेकिन वज़ीर आज़म साहब भी तमाशा, उन्होंने कहा जी कि ये ख़त्म अगर ना हुआ तो फिर हो सकता है कि लड़ाई लड़ने वाले दोनों हाथी ही तब्दील कर दिए जाए। उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको रेलवे की हालत ज़ार के बारे में बताया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पार्लियामेंट में खुद जो वफाकी वज़ीर बराए रेलवे हैं हनीफ अब्बासी साहब, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया। और अच्छी बात यह है कि उन्होंने सच बोला, कौम के सामने हकायक रख दिए। और एक उस रिपोर्ट में ये इंकशाफ हुआ कि रेलवे की खस्ता हाली, इस वक्त जो मुख्तलिफ रेलवे के हादसात हो रहे हैं, उसकी बड़ी वजह यह है कि रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर इंतहाई बदहाली का शिकार है। 87% जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो ज़ायदुल मियाद हो चुके हैं, यानी कि अपनी मुद्दत पूरी कर चुके हैं। उसके बाद जनाब जो सिग्नल का निज़ाम है 80% फरसूदा टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल है। पुराना ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी है सिग्नल का निज़ाम। और रेलवे के इस वक्त जितने भी इंजन चल रहे हैं, इसमें से 233 इंजन ऐसे हैं जो अपनी 20 साल की मुआशी ज़िंदगी पूरी कर चुके। यानी कि उनका जो 20 साल तक वो चल सकते थे, वो 20 साल भी पूरे कर चुके। लेकिन इसके बावजूद ज़बरदस्ती अब उनको चलाया जा रहा है, उसके ज़रिए ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ये भी आपको मैंने कहा कि बता दूं। और उसके साथ साथ जिन मुसाफिर कोचेज़ में आप सफ़र करते हैं, जो रेलवे के डब्बे होते हैं मुसाफिर कोचेज़, उसमें से 1183 ऐसी कोचेज़ हैं, यानी कि 1183 रेलवे के ऐसे डब्बे हैं या रेलवे कोचेज़ हैं जो कि अपनी 35 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं। यानी कि उनको 30 से 35 साल लाया गया, इतने अरसे तक ये काम कर सकते हैं। लेकिन इस उनकी उम्र पूरी करने के बावजूद ये रेलवे कोचेज इस्तेमाल की जा रही हैं और पटरी पे चल रही हैं। आगे आ जाएं जनाब कि जनाब 6823 जो माल बरदार वैगने हैं, जिसको हम कार्गो रेलवे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी 45 साल की ज़िंदगी पूरी कर चुकी है। 45 साल की ज़िंदगी पूरी कर चुकी है, ये आप अंदाज़ा करें। तो ये फिर ML1, यानी कि ML1 कहते हैं, कराची से पेशावर तक का जो रेलवे का ट्रैक है ना, उसको ML1 कहा जाता है। आजकल इसके बड़े चर्चे हैं। चीन की मदद से हम ML1 जो है उसको अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो ML1 पेशावर से कराची तक का जो रेलवे का ट्रैक है, ये रेलवे की जो पटड़ी है, इसमें ये है 3110 किलोमीटर तवील है। कराची से पेशावर तक जो रेलवे की पटरी है 3110 किलोमीटर तवील है। इसमें से 72% अपनी मुद्दत पूरी कर चुकी है, ज़ायदुल मियाद हो चुकी है। आजकल कोई बंदा गोली खा ले ना, ये जो एक्सपायर गोली ज़ायदुल मियाद, बंदा पूरा हिल जाता है। खुदा न खासा बाज की तो मौत हो जाती है। एक्सपायरी दवाई पी लें, शरबत पी लें, गोली खा लें, ठीक है। और ये जनाब ये 72%, और ये सबसे बिजी है। ये जो सबसे बिजी रेलवे लाइन है, रेलवे ट्रैक है, रेलवे की पटरी समझ लें, ये सबसे ज्यादा मसरूफ है कराची से जो पेशावर वाला है। और वो 72% से ज्यादा अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है। फिर आगे आ गया है जी आपका ML2। ये जो ML2 है, ये जनाब चलता है आपका कोटड़ी, हबीब कोट, जेकबाबाद, डेरा गाजी खान, कोट अद्दू और अटक सिटी। ये ट्रैक है तकरीबन
1254 किलोमीटर, और इसमें से जो ML2 है ये ट्रैक 88% से ज़्यादा मियाद हो चुका है। 88% से ज़्यादा ये अपनी मुद्दत पूरी कर चुका। आगे आ जाए ML3 जो कि रोडी सिब्बी कोयटा तफ्तान, ये 991 किलोमीटर तवील ये ट्रैक है ML3। ये 92%, 92% ज़ायदुल मियाद हो चुका है जनाब। व्यूवर्स, जब आप ये देख रहे हैं, आप अगर रेलवे पे सफ़र करते हैं तो आप समझ लें कि आपकी किस्मत अच्छी है कि आप खैर खरीद से अपने घर पहुंच जाते हैं। ये अल्लाह का मौज़ा है। फिर जनाब ब्रांच लाइन, ठीक है जी, जो कि रेलवे की ब्रांच लाइन कहलाती है। इसका जो ट्रैक है, ये जो एक दूसरे से मिलाती हैं रेलवे लाइन, वो है 3840 किलोमीटर। ये 98% ज़ायदुल मियाद हो चुकी है। ये आप अंदाज़ा करें। ये मैं इस वजह से ये हैरत अंगेज़ और होशरुबा इंकशाफात है कि उस रेलवे ने क्या तरक्की करनी। हालांकि ये मुनाफा बख्श इदारा बनता जा रहा है, इसकी आमदनी 100 अरब रुपए के करीब पहुंच गई, लेकिन आपका रेलवे ट्रैक फारग, आपका सिग्नल का निज़ाम फारग, आपकी बोगियां फारग, आपके इंजन फारग, ठीक है जी, आपकी जनाब पटरी फारग। ये तो हाल है। और जो पटरी का बुनियादी ढांचा है ना, वो भी कहा कि वो अपनी मुनासिब हालत में नहीं है, मुनासिब हालत में नहीं है। और इसी वजह से हिफाजती इक़दाम के तौर पर जो हमारे वज़ीर रेलवे हैं वो कहते हैं कि हमने ट्रैक्स पर रफ्तार कम की है। ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रेन चलाएंगे ना, वो आप 140 किलोमीटर तक चला सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। जैसे ही ज़्यादा करेंगे फिर इंजन भी गया और डब्बे भी गया। रेलवे से सफ़र करने वाले मुसाफिर मोहतात हो जाएं, खबरदार हो जाएं, ये उनके लिए। अब आ जाए एक और आपको स्टोरी सुनाते हैं। 2 हाथियों की लड़ाई की मैंने बात की थी ना। एक हाथी है जनाब वफाकी सेक्रेटरी मवासलात, जिनका नाम है अली शेर महसूद। दूसरे हैं जनाब चेयरमैन नेशनल हाईवे अथॉरिटी या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद शहरियार सुल्तान। ये है एक ख़त, ये आप स्क्रीन पे देखें, ये एक ख़त है, इसकी कापी हमारे पास मौजूद है। ये वफाकी सेक्रेटरी चेयरमैन NHA को लिख रहा है कि जनाब जो भी आपको वफाकी हुकूमत की तरफ से अहकामात दिए जाते हैं आप उस पर अमल दरामद नहीं करते, आप जो अपनी मर्ज़ी करते हैं, सुस्ती करते हैं। और ये भी इस खत में लिखा है कि ख़ास तौर पर वो अहकामात जो वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से मसूल होते हैं, आपको मुतअद्दिद बार कहा गया कि उनकी वक्त पर इम्प्लीमेंटेशन यकीनी बनाए, लेकिन आपने उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं किया। तो इसने कहा कि ये छोड़ें आप। ये 13 अगस्त को यानी कि परसों ये लेटर लिखा गया है वफाकी सेक्रेटरी मवासलात के दस्तखतों के साथ। NHA वैसे तो कहा जाता है कि नीम खुद मुख्तार सरकारी इदारा है, लेकिन उसका जो इंतज़ामी कंट्रोल है वो ज़ाहिर है वजारत मवासलात उसको देखती है। लेकिन वो जो चेयरमैन साहब हैं वो तो नहीं, वो तो उन्होंने ना सेक्रेटरी के अहकामात मान रहे हैं। सेक्रेटरी इज़ फेडरल गवर्नमेंट, इसमें कोई शक नहीं। तो अगर जो कहता है जी जितने भी मुख्तलिफ NHA के प्रोजेक्ट्स, शहरात के प्रोजेक्ट्स या अहकामात जो वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से भी आते हैं, वो भी आप जो है उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करते। कितने अफसोस की बात है। अब ये आपको बता दूँ, इस सारे मामले के ऊपर जो वफाकी वज़ीर बराए मवासलात हैं अब्दुल अलीम ख़ान, जो कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह भी है, वो खामोश हैं। वो मेरा ख्याल तमाशा देख रहे हैं। वो ना उसका साथ दे रहे हैं ना इनका साथ दे रहे हैं, वो खामोश हैं। खामोशी से वो ये सारा खेल देख रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। लेकिन वफाकी सेक्रेटरी ने जो ख़त लिखा है ना चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को या चेयरमैन NHA को, उसकी कापी उसने वज़ीर आज़म ऑफिस को भी भिजवा दी, वज़ीर साहब को भी भिजवा दी, लेकिन अभी तक जवाब जो है वो चेयरमैन की तरफ से नहीं आया। तो ये दोनों के दरमियान चपकलश चल रही है। असल में बात है इख्तियारात की। अभी भी चेयरमैन NHA कहते हैं कि ये है
अथॉरिटी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, और उन्होंने कहा जी हम तो है खुद मुख्तार। जब से ये नया NHA का कानून पास हुआ है ना, तो वो कहते हैं जी हम है खुद मुख्तार, हम किसी के अंडर है ही नहीं। ठीक है जी। जबकि जो सेक्रेटरी साहब हैं वो कहते हैं कि जनाब अभी तक जो NHA को बजट जाता है वो वजारत मवासलात के ज़रिए जाता है और इंतज़ामी तौर पर आप हमें ही जवाबदेह हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप हमें जवाबदेह नहीं हैं? आप हमें ही जवाबदेह हैं और हमें ही जवाबदेह होना पड़ेगा। अब देखते हैं कि इसके ऊपर जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो इसका क्या नोटिस लेते हैं, क्योंकि वफाकी वज़ीर ने इसके ऊपर कोई अभी रद्द अमल नहीं दिया, लेकिन ख़त अब चूँकि सोशल मीडिया पे भी आ चुका, लोग इसके ऊपर कमेंट भी कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, लेकिन ये आपके हुकूमत के अंदर जो एक शफाफियत है, जो एक इख्तियारात का इस्तेमाल है, ये उसके ऊपर भी एक सवालात उठाता है कि किस तरह एक इदारे का सरबराह अपने ही वफाकी सेक्रेटरी को अंडरमाइन कर रहा है और उसकी बात नहीं मान रहा है कि वफाकी सेक्रेटरी को बाकायदा उसे लिखना पड़ा। ये एक तरह की सरजनश है। लेकिन अब NHA भाई बड़ा अरबों रुपये इसका बजट होता है भाईजान, अरबों रुपया। करते क्या हैं, सड़कों वड़कों की जो सूरत हाल है वो आपके सामने ही है। तो ये अब इसका देखते हैं कि इसका क्या जो है वो कटाकटी निकलता है, लेकिन ये बड़ा सीरियस किस्म का लेटर है जो कि लिख दिया गया है। तो ये आज के दो मौजूआत हैं। एक और हसास मसला है, ये मदनी मस्जिद मरी रोड पे आज वहाँ पे उलमा इकराम, शहरियों और पुलिस के दरमियान तसादम भी हुआ है, पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए हैं, दूसरे लोग भी ज़ख्मी हुए हैं। ये इंतहाई हसास मजहबी मामला है मस्जिद की तमीर का। इसको अफ़हाम व तफ़हीम से खुदा के लिए हल करें, बैठ के हल करें, इसको फ़िरका वाराना रंग मत दें। पाकिस्तान में पहले ही बड़े मसाइल हैं, इस तरह के मसाइल हुकूमत भी बैठे, इन उलमा को साथ बैठाए, इस मसले का हल निकाले, ना कि जो है वो कि जनाब ये दोबारा ये जिस तरह अमन अमान की वफाकी दारुल हुकूमत अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो रही है, लाठी चार्ज हो रहा है, आंसू गैस की शेलिंग हो रही है, आगे से पथराव हो रहा है। ये हालात ने अगर हुकूमत ने कोई वादा किया है मस्जिद की दोबारा तमीर का, तो हुकूमत को वो वादा पूरा करना चाहिए। और अगर उलमा इकराम के साथ कोई मुआहदा हुआ है तो उसके ऊपर भी अमल दरामद जो है वो होना चाहिए। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।